प्रारंभ होत है, कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए। मैं बालक नादान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करे कल्याण जय सीताराम। मेरा प्रणाम जय श्री राम। चौथा शेर है सीए बिहाइव 245 245। सीए बिहाइव राम गर्भ दूरी करी नपन की। जी जी, यहाँ से शुरू करना है। पीछे से थोड़ा सा सारांश ले लें, आपने पढ़ा होगा। जी जी। तो रंगभूमि बड़ी सुंदर सजी हुई है और रंगभूमि में श्री राम जी जो है अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ आए हैं और सामने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और हर कोई जो उस सभा में विराजमान है, राजा लोग हैं जो बड़े वीर हैं, सबको अपने अपने रूप से प्रभु दिखाई दे रहे हैं। तो देखने की गई तो कितने वीर बहादुर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। कुछ ऐसे राक्षस थे जो सीता जी के साथ ब्याह करने के लिए राजा बन के आ गए थे, उन्हें तो काल के समान प्रभु दिख रहे हैं। जो राजा जनक जी के रिश्तेदार थे, अब जितना प्रेम रिश्तेदारों से होता है विवाह के समय, तो वो प्रेम उनके अंदर उमड़ रहा था। जानकी जी का जो प्रेम था उसको तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और जो जनक जी थे, रानियां थी, वो तो बालकों के समान उनसे प्रेम कर रही थी, बच्चों की तरह अपना प्रेम भाव उनका प्रकट हो रहा था। और स्त्रियां तो श्रृंगार रस में से इतनी भरी हुई थी, सारी स्त्रियां मन से यही मांग रही थी कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। और वैसे भी ये लड़कियों का स्वभाव होता है, इतनी पक्की सहेली हो, उसकी शादी में जाए और उसका पति बहुत सुंदर हो तो उनको कुछ कुछ होने लग जाता है कि हाय इसका पति कितना सुंदर है, मेरी भी ऐसी सुंदर लड़के से शादी हुई होती है तो कहते हैं हाय मेरा है नहीं सुंदर, और नहीं होती तो लगता है कि ये मेरा भी ऐसा ही सुंदर हो। तो वो भाव स्त्रियों का है। श्री राम जी को देख के जो ब्याही हुई स्त्रियां थी, जो बूढ़ी स्त्रियां थी, जो कुंवारी स्त्रियां थी, कि कितने सुंदर है, श्रृंगार रस से पूर्ण जो उनका भाव था भरा हुआ था। और वही ऐसा समय था जिस समय नारियों ने, स्त्रियों ने ये वर मांगा था कि हमें भी जो है पति रूप में इतना ही सुंदर वर मिले, हमें इनके दोबारा दर्शन हो। और जिनके भाव बहुत सुंदर थे, पूरे समर्पित भाव थे, वही स्त्रियां गोपी रूप में फिर भगवान कृष्ण जी के साथ रास लीला में प्रकट हुई थी। तो जैसी जिसकी मैं भावना सोच थी प्रभु जो को। 11 जो 16 जा रहे 108 जो बनी है वो अच्छा, जी ये गोपियां बनी हैं, ये ठीक है। जी। तो जैसी जिसकी भावना थी उस समाज के अंदर, जो चारों तरफ मंचों पे बैठा हुआ था, और ये चौपाई इसी उसमें प्रसंग में आई है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो राम जी की बहुत सुंदरता का वर्णन है, सबकी भावनाओं का वर्णन है, और कैसे जो है सबका मन मोह लिया है प्रभु ने आगे इसमें। और घमंड राजाओं के बड़े भरे पड़े हैं। तो जब इतने सुंदर देखा तो कुछ राजा जो है खुस खुस आपस में बातें करने लगे, कहने लगे भाई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, चलो यहाँ से चलें, ये तो इतने सुंदर है, और धनुष भी तोड़ देंगे, बड़े वीर बहादुर लग रहे हैं। और ऐसा है, और अगर धनुष टूटा भी नहीं तो भी सुंदर इतने हैं कि सीता जी आके इन्हीं वर लेंगी माला पहना के, तब हमारा तो कुछ काम बनने वाला है नहीं। तो कुछ राजा आपस में फुसफुसाने लगे, धीरे धीरे कहने लगे कि चलो उठो यहाँ से, इस सभा से चलो। तो जो दूसरे राजा और सुन रहे थे उनकी बात कि भाई ये कह रहे हैं चलने के लिए, तो वो घमंड में आगे करते अरे ऐसे कैसे चले, ये धनुष तोड़ के तो दिखाए, तोड़ भी दिया तो भी सीता जी को इनके साथ नहीं जाने देंगे। वो राक्षस रूपी राजा वहां बैठे हुए थे कि धनुष तोड़ भी दिया ना तो भी नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे, विवाह होने देंगे। तो जो गर्व में भरे हुए हैं राजा, फिर उनके बाद ये सो उठाता है, इसलिए बिहाहिब राम गर्भ दूरी करी नपन के, जीती कोसक संग्राम दशरथ के रन बापुरे।
कि उन राजाओं के घमंड को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, और महाराज जी के, राजा दशरथ जी के जो रण बांकुरे हैं, इनको तो युद्ध में कौन जीत सकता है। तो ये जो है सोरठा था आगे। हाँ जी संगीता जी पढ़ो। जी। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक ही न भूख बुझाई। सिख हमारी सुनु परम पुनीता, जगदम्बा जानु जिय सीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो उस सभा में कुछ राजा ऐसे थे जो बड़े धर्मात्मा थे, हरि भक्त थे। उन्होंने ये बात की कि भाई इन रणबांकुरों को कोई जीत थोड़ी सकता है। तो वो कह रहे, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई। अरे भाई गाल बजा के व्यर्थ की बातें मत करो, मन मोह दकनी की भूख बताई। मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है कि मन में लड्डू खा रहे हैं तो भूख मिट जाएगी। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। अरे भाई हमारी परम पवित्र सिख को सुन लो। ये जो सीता जी है ना, जिनका ब्याह होने जा रहा है, इनको तो साक्षात जगत जननी समझो। और ये जो इन्हें पत्नी रूप में पाने की जो आलसा और लालसा ये लेके बैठे हो ना, आशा और लालसा लेके बैठे हो, ये छोड़ दो। जो हरि भक्त थे, जो जानते थे, वो ये बात कह रहे थे उन राजाओं को। जी। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हरि भक्त बैठे हुए थे वहां, वो कहते हैं जगत पिता रघुपति ही बिचारी, कि सीता मैया को तो जगत जननी समझो, और जगत पिता रघुपति ही बिचारी। और जो श्री रघुनाथ जी बैठे हैं ना, इन्हें जगत का पिता समझो, इन्हें परमेश्वर विचारो। अरे भरी लोचन छवि ले हो निहारी। अरे आंखें भर के इनकी छवि को देख लो, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, कितने सुंदर है, कितने सुख देने वाले हैं, अरे सारे गुणों की राशि है ये दोनों भाई। ए दो बंधु शंभु उर्वासी। अरे ये दोनों भाई शंभु भगवान शिव के उर में वासी निवास करते हैं, भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं। भगवान शिव जी भी जिनको अपने हृदय में छिपा के रखते हैं, वो तुम्हारे नेत्रों के सामने बैठे हैं। अरे भाई जी भर के देख लो इनको, वो सुधा समझा रहे हो। समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजो जन्म पलु पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंच पे बैठे हुए हैं सारे राजा, तो जो हरि भक्त थे, जिनके भाव अच्छे थे, जो समझ रहे थे कि ये भगवान रूप है, वो समझा रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं, अरे भाई सुधा समुद्र समीप विहाई, कि सुधा अमृत, अमृत का समुद्र तुम्हारे सामने बैठा है। तुम इसको छोड़ के जो भगवान रूप में, जो भगवत रूप में तुम्हें दर्शन दे रहा है, तुम उसको छोड़ के मृग जल निरखी मरहु कत धाई, कि जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में मान के, पत्नी रूप में समझ के कि हम उन्हें पालें, इतना दुराशा, जिसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी सोच भी नहीं करनी चाहिए,
ऐसा सोच के और इस मृग जल को देख के तुम क्यों दौड़े जाते हो। वो राजा समझा रहे हैं उनको, दूसरे राजाओं को। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वो कह रहे हैं कि भाई, अब भाई हमने तो समझा दिया, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन आज कर लिए और आज तो जन्म लेने का फल पा लिया। जीवन को और जन्म को हमने सफल कर लिया। ये कहा गया है कि सीता जी को पाना मृग तृष्णा के जल के समान है, तो उसको देखकर दौड़कर क्यों मरने जाते हो। अर्थात जो अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर क्यों दौड़ते हो। अस कहीं चले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, वर्ष ही सुमन करहि कल गाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ऐसा कह के जो अच्छे राजा थे, जिन्हें थोड़ी समझ आ गई थी भाई सही बात कह रहे हैं, तो समझ गए। रूप अनुरागे, तो उन्हें जो है अनुराग आ गया, प्रेम आ गया, और वो प्रेम मग्न होके रूप अनूप विलोकन लागे। और इतना सुंदर अनोखा रूप, अनुपम रूप जो श्री राम जी का था, जो उनके सामने बैठे हुए थे, वो उनको देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, उस समय देवता लोग भी देखई सुर नभ चढ़े विभाना, आकाश में अपने अपने विमानों पे चढ़ गए सारे देवी देवता, और इस दृश्य को देख रहे हैं। चारों तरफ मंच सजा हुआ है, और जो है धनुष वेदी बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है, इतना सुंदर रंगमंच सजा हुआ है। सारे राजा बैठे हुए हैं, पूरे नगर निवासी आए हुए हैं सारे, स्वयंवर रचने वाला है। देवी देवता ऊपर आकाश में अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं और दर्शन कर रहे हैं। वर्षहि सुमन करहि कल गाना, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सुंदर गान गा रहे हैं। दोहा। जी। जानि सुअवसर सिय तब पठै जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब सारे राजा लोग आ गए तो अब दुल्हन को बुलाने भेजना था। और हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है, लड़का आके स्टेज पे बैठ जाता है शादी में, तो वो बेचारा घंटों घंटों बैठा रहता है, कई घंटे बाद दुल्हन आती है, क्योंकि वो तो ब्यूटी पार्लर के पास गई होती है। तो यहाँ पे तो राजा जनक जी ने जो है, अब देखा कि सारे मंच भर गए हैं, श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए जो आसन खाली था वो भी वहां आसीन हो गए हैं। तो अब उन्होंने सुअवसर जाना कि अब ये अवसर ठीक है। जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, तो ये सुअवसर जान के अब जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा कि बुलाओ, ये बेटी को बुलाओ। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सारी चतुर और सुंदर सखियां बड़ी आदर पूर्वक धीरे धीरे जा रही हैं और उनको लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कोई लड़की देखने में कैसी हो, शादी वाले दिन सारी कितनी सुंदर लगती है, सब कितना मेकअप, कितनी सजावट। और उस समय तो सारा प्राकृतिक सौंदर्य था, और सीता जी तो इतनी सुंदर थी, एक एक नए नक्श इतना सुंदर। करोड़ों करोड़ों कामदेवों पे सुंदरता वारी वारी जाए, आर्टिफिशियल चीजें भी कोई नहीं थी। और वो दुल्हन बन के आई हैं, और सारा सौंदर्य उनका प्राकृतिक है, एक एक अंग इतना सुंदर लग रहा है शरीर का,
कह रहे हैं कि काव्य की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे उनकी उपमा की जा सके, तुलना की जा सके। इतनी सुंदर जानकी जी लग रही हैं जब वो स्वयंवर के लिए सज के वहां आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस संसार की लौकिक चीजों को देखा जाए तो इसमें दिए वो तो स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, यानी संसार की स्त्रियों को वो दी जाती हैं, माया जगत से ली गई हैं उपमाएं। और जानकी जी से माता उनकी तुलना स्वयं, करना तो संभव ही नहीं है। क्योंकि वो और अगर स्वयं जानकी जगत जी की से, माता है, क्योंकि स्वयं वो हाँ, जगत की माता है और रूप की और गुणों की खान है, इसलिए उनकी कौन है, उपमा सांसारिक जी, स्त्रियों से नहीं की जा सकती। नहीं। और अगर जानकी जी से तुलना की जाती है तो उनके चिन्मय अंगों के लिए, सदा सदा से विराजमान अंगों के लिए इन सांसारिक वस्तुओं की उपमा करना, तुलना करना, उनका अपमान करना है और अपने को उपहास का पात्र बनाना है। किसी भी चीज के साथ तुलना नहीं की जा सकती, किसी भी। माँ रूप है, माँ जगत जननी जगदम्बिका, उनका समर रचने जा रहा है। जनक जी की बेटी वो आई है सज के, बहुत ही सुंदर है जी। सिय वरनीय तेहि उपमा देई, कुकवि कहाय अजसु को लेई। जो पट तरिय तिय समसिया, जग असी जुवती कहाँ कमनिया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये बरनीय तेई उपमा देई, कि अगर सीता जी की सुंदरता का वर्णन हो रहा है और उपमा दे दी, कुकवि कहाई अजस को ले, तो कौन कुकवि कहलाना चाहेगा? कौन अपयश का भागी बनेगा? अरे कौन इन सांसारिक उपमाओं का उपयोग करेगा? अपने लिए अपकीर्ति मोल लेना है। यानी कि कोई भी सुकवि ऐसी नादानी नहीं करेगा, ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगा। जो पट तरिए तीये समसिया, जग असी जुगती कहाँ कमनिया। और अगर किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की भी जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए, उनसे तुलना कर दी जाए उनकी। जी। गिरा मुखर तनु अरध भवानी, रति अति दुखित अनंग पति जानी। विश्वारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहित रमा सम कीमी देहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मीरा मुखर तन अरद भवानी, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी की तो स्त्रियों की बात ही क्या, अगर देवताओं की स्त्रियों को भी देखे ना तो वो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें अगर सरस्वती जी को देखा जाए तो सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी को अगर देखा जाए तो पार्वती जी जो है वो अर्धांगिनी है, भी अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में है। उनका आधा अंग स्त्री का है, आधा अंग उनका पुरुष का है, शिव जी का है। अब उनका रति अति दुखित अतन पति जानी। अब जो कामदेव की स्त्री को देखा जाए, रति जो है वो पति के बिना शरीर का अनंग जान के वो बहुत दुखी रहती है। शरीर नहीं है ना पति का, तो वैसे दुखी रहती है। तो जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए, कैसे तुलना कर दी जाए। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं, कोई देवी नहीं जो सीता जी की हाँ, तुलना कर पाए। तुलना। जो छवि सुधा पयो निधि हो,
कच्छप सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू मंथ पानी पंकज निज मारू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पे वो वर्णन किया गया है कि कैसे जो है, जिन लक्ष्मी जी की बात की जा रही है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। कि यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और खुद कामदेव अपने हाथों से उसे मथे, तब जाके मूल लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। और कथा क्या है कि जिन लक्ष्मी जी की बात कही जा रही है, अरे वो तो खारे समुद्र से निकली थी, जिसको मथने के लिए भगवान ने इतनी कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। फिर रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मथाने का कार्य किया इतने कठोर मंदराचल पर्वत ने। फिर उसे मथा सारे देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर। अरे जिन लक्ष्मी को आप अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु कौन बने? ये जो सुंदर नहीं थे, वो जो स्वभाव रूप से इतने कठोर उपकरण बने। अरे ऐसे कठोर उपकरणों से बनी हुई लक्ष्मी क्या सीता जी से समता पा सकती है? क्या श्री जानकी जी से समता पा सकती है? मतलब वो लक्ष्मी जी से भी तुलना नहीं की जा रही। इतनी सुंदर है सीता जी कि लक्ष्मी जी तो ऐसे समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया जो कठोर स्वभाव के थे। वो तो है ही नहीं ऐसे स्वभाव की, वो तो इतनी सुंदर है, इतने अच्छे स्वभाव की है। जी। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, अगर छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। भाई अमृत का तब तो एक ही घड़ा निकला था ना, वो कह रहे सारा समुद्र ही अमृत हो, अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, कच्छप बड़ा सुंदर हो, वो तो कठोर पीठ वाला बताया ना उसमें, परम रूप में कच्छप हो, और रस्सी वासुकी नाग की बनी थी तब, कह रहे रस्सी भी शोभा रूप हो, और जो पहाड़ मंदराचल पर्वत इतना कठोर था वो ना हो, श्रृंगार रस से भरा हुआ हो वो पर्वत। और प्रेममय फिर उसको श्रृंगार। कामदेव अपने हाथ से अपने कर कमल से मथे। अगर ऐसा संयोग हो जाए ना, और तब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उस लक्ष्मी जी को संकोच के साथ कहेंगे सीता जी जैसी हैं, ये कह रहे हैं जी। दोहा। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि संकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जी, तो वही कि इतने कठोर उपकरणों से बनी हुई लक्ष्मी जी की तुलना नहीं की जा सकती। जब सारी चीजें इतनी सुंदर हो, अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस से भरा हुआ पर्वत हो, और खुद कामदेव उसको अपने हाथों से माथे। जब यही विधि उपजे लच्छी, जब ऐसे लक्षणों से, ऐसे संयोग होने से, जब सुंदरता सुख मूल, सुंदरताओं और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तदपि संकोच समेत कवि कही सिय समतुल। तब भी तब भी संकोच के साथ लोग कहेंगे कि ये लक्ष्मी जी सीता जी की जैसी लग रही है। तो जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेंगे, वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, उनका ही विकार है। जी। तो उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी
ऊपर दी हुई लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी तो प्राकृत ही। इसीलिए बस उनके साथ भी जानकी जी की उपमा नहीं की जा सकती, और कर लेते हैं तो बड़ी संकोच की बात होगी। अरे जिस सुंदरता से जानकी जी का इतना दिव्य स्वरूप बना है, परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता तो सुंदरता से भी भिन्न है, अप्राकृत है, प्रकृति से परे है। वो तो कामदेव जी के मथने में भी नहीं आ सकती। वो जानकी जी का स्वरूप है, उनसे भिन्न नहीं है। किसी अलग भिन्न वस्तु के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसके अतिरिक्त जानकी जी जो प्रकट हुई हैं, वो स्वयं अपनी महिमा से प्रकट हुई हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की, किसी अलग वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कोई अलग शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो अनुपमेय है। और यही दार्शनिक तत्व, यही भक्त शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने ये इस अभूत मंगल कारक तत्व को बताया है, बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है कि जानकी जी की सुंदरता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ना देवताओं में, ना लौकिक, ना पारलौकिक, ना ऊपर ना नीचे, ना पृथ्वी पे कोई इतना सुंदर नहीं है जी। चली संग लै सखी सियानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगमच जननी अतुलित छवि भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब सारी सखियां सीता जी को लेके आई हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। सारी सखियां बीच में सीता जी हैं, और बड़ी सुंदर मनोहर वाणी से गावत गीत मनोहर वाणी, बड़ी मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सोह नवल तन सुंदर सारी, और सीता जी के नवल शरीर पे सुंदर साड़ी पहनी हुई है, बड़ी सुंदर लग रही हैं। जगत जननी अतुलित छवि भारी, और जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। सखियां आ रही हैं गीत गाते हुए, सीता मैया को लेके वहां मंडप में आ रही हैं, जहाँ सारा राज समाज बैठा है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग छवि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे हे नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भूषण सकल सुदेश सुहाई, और सारे आभूषण जो उन्होंने पहने हुए हैं अपनी अपनी जगह पे शोभित हैं। और अंग अंग रच सखिन बनाई, और जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। आज के टाइम में तो ब्यूटिशियन से तैयार होने जाती है, उसके कोई भाग नहीं होते। उसको तो एक टाइम में 10-10 15-15 लोगों को तैयार करना होता है। जब हम इंटर में थे, हमने देखा था, हम अपनी एक सहेली के बहन की शादी में गए थे, तो उसकी बहन को जो तैयार कर रही थी वो लड़कियां ही थी, जो उनके साथ पढ़ती थी। वो कमरे में बैठी, वो बिंदी बिंदी ऐसे करके सारी लगा रही थी, और इतना सुंदर सजा रही थी। और वही 10-15 दिन पहले अंदर बैठना, हल्दी लगाना, सब। तो वो चेहरे पे एक अलग ही तेज, और जो सुंदर लड़कियां हैं वो तो और ही सुंदर ऐसे निखर के आती थी, जब इतने दिन पहले सिर पे तेल लगा के और ऐसे जो है सजाती थी। और सबके भाव होते थे सजाने के, अच्छे से अच्छा सजाना, अच्छे से अच्छा करना, एक एक अंग पे फूलों से सजाना, बालों पे गजरा लगाना, एक इतना सजाना। और ये तो माँ जगत जननी है जो इतनी सुंदर है, इनकी सखियों ने एक एक अंग को ऐसा सजाया है इनके।
फूलों से केशों को, बालों को, ऐसे गजरे, कानों में कर्ण फूल, हाथों में और मालाएं, आभूषण इतने सुंदर पहने हुए हैं, और बड़ी सुंदर लग रही है। माँ अतुलनीय है जगत जननी की महान छवि। और क्योंकि जब सीता राजकुमारी जी ने भी है, उस राजकुमारी भी है, रंगभूमि, राजकुमारी हाँ भी है, तो उनका श्रृंगार और भी मोहित होगा और हाँ, राजसी होगा। हम्म, तो जब सीता जी ने उस रंगभूमि में पैर रखा, तो ऐसे राजाओं के तो चेहरे ऐसे हो गए, जो जिसने देखा वो वहीं देखता रह गया। उनका इतना दिव्य रूप देख के सीता जी का, जानकी जी का, सारे स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए जी। जी हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, वर्षि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, और देवताओं ने प्रसन्न होके, बड़े खुश होके दुंदुभि बजानी शुरू कर दी। वो जो नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वर्षि प्रसून, प्रसून मैंने फूल, अप्सरा गाई, और पुष्प बरसाने लगे देवी देवता सारे, और अप्सराएं गाने लगी। ऊपर आकाश में अप्सराएं गा रही हैं, फूल बरस रहे हैं, और सीता मैया धीरे धीरे चलती हुई आ रही है। बड़ी सुंदर जयमाला हाथ में है, जयमाला लिए हुए, और जैसे ही प्रवेश करती हैं, और सारे राजा चकित होके एकदम देखते हैं उनकी तरफ, जैसी उनकी एंट्री होती है जी। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और जैसे ही सीता जी ने रंगभूमि में आई, एंट्री की, प्रवेश किया, तो उनकी जो पहली नजर थी, निगाह, इतने हजारों राजा बैठे हुए थे, किसी की तरफ नहीं गई। इतने चारों तरफ मंच पे राजा ही राजा बैठे हुए थे, सारे सज धज के, सुंदर भी, महान बलवान। सीता जी की नजर सीधी पड़ी श्री रामचंद्र जी, उनको देखने लगी। अब उनको देखा, एकदम से देखा कि वही मुनि जी पास में बैठे हुए हैं। अब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, घर के बड़े बैठे हैं। दोनों भाइयों को देखा एक नजर, तो फिर अब ये कभी अपनी आंखों को खजाना, सामने जो बैठा है, तो अपनी आंखों का खजाना देखा, तो अपना खजाना पाके ललचा के वो ऐसी मन हो गया उनका कि मेरे तृप्त हो गया, नेत्र स्थिर हो जाएं, है ना, हाँ, मन उनके कि श्री दर्शन राम जी करके में जा तृप्त हो लगे, गया। हाँ, कि मेरे जो है स्थिर हो जाएं। और लेकिन अब बड़े लोग भी बैठे थे सभा में, और गुरु जी साथ में बैठे हुए थे जी। तो जी, दोहा। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सीत सकुचानी, लागे विलोकन सखिन तनु, रघुवीर रघुवीर ही उर आनी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सलाम और जब देखा कि भाई पास में तो गुरुजन बैठे हैं, तो थोड़ी लाज सी आ गई, भाई बड़े बैठे हैं। और फिर देखा भाई सारा समाज बैठा है। अब मन में वो छवि धारण कर ली हृदय में श्री रामचंद्र जी की, और वो हृदय में लाके फिर थोड़ा सखियों की तरफ देख, फिर थोड़ा जो है सखियों की तरफ देखने लगी राम जी। रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि ही निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही,
विधि सन विनय करी मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब राम रूप अरु सिय छवि देखे। अब एक तरफ तो इतनी देर से सारे बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख रहे थे, तो आश्चर्य में आ रहे थे। और अब तो इधर देखें श्री रामचंद्र जी को, उधर देखें सीता जी को, तो दोनों तरफ से दोनों इतने सुंदर। दोनों की छवि को देख के स्त्री पुरुषों ने पलक मारा, पलके झपकना ही छोड़ दिया, सब ऐसे और ऐसे। एक नजर श्री रामचंद्र जी पे जाए तो सीता जी पे जाए, कितने सुंदर है। सोच ही सकल कहत सकु चाही। एक टक उन्हीं को देख रहे हैं और सारे अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे, कहते हुए सकुचाते हैं। और मन ही मन विधि सन विनय करही मन माही। और सारे विधि से, विधाता से ये प्रार्थना करते हैं जी। अरु विधि बेग जनक जड़ताई। मति हमारी जसी देहु सुहाई। बिनु विचार पनि तजि नर नाहु। सिया राम करे विवाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरु विधि देवी जनक जड़ ताई। कि हे विधाता, सारे नगर निवासी देखे जा रहे हैं सुंदरता को और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे विधाता, अरे इन जनक जी ने क्या ये शर्त रख दी, इनकी मूढ़ता को हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए। वो क्या सोच रहे थे सारे, इन दोनों का विवाह हो जाए, कुछ सोचना ही ना पड़े, कितनी सुंदर जोड़ी है, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। सबके मन में ये बात चल रही है, वहां जो नगर निवासी लोग हैं। तो वो विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इनको ऐसी बुद्धि दे दीजिए जनक जी को, अरे कि बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ दे और सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। सिया राम कर करें विवाहु। और सिया जी का विवाह जो है राम जी से कर दे जी। ये प्रार्थना कर रहे हैं सब रघुपति लोग। कहहि भाव सब काहू। हट कीने अंतहुर दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू। वरु सांवरो जानकी जोगू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जग भल कही भाव सब काहू। अब भाव तो सबके ही है कि दोनों का विवाह हो जाए। कह रहे संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात तो सब किसी को अच्छी लगती है ना। हट कीन्हे अंतहु उर दाहु। अरे हट करने से, जिद करने से तो अंत में हृदय जलेगा ना। एही लालसा मगन सब लोग। और सारे लोग इस लालसा में मगन हो रहे हैं कि वरु सांवरो जानकी जोग। अरे जानकी जी के योग्य तो यही वर सांवला है जो सामने बैठा है, यही सांवला वर है, इसके साथ विवाह होना चाहिए। सबके मन में यही बात चल रही है, सारा समाज इकट्ठा हुआ है, सब यही सोच रहा है जी। अब बंदी जनक बुलाए। बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कहु पनु मोरा। चले बाट हिय हर्षु न थोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब बंदी जन जनक बुलाया। तब राजा जनक ने जो बंदी जन होते हैं, भाटों को बुलाया। विरदावली कहत चली आई।
और वो वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। वो गाने वाले जो होते हैं ना, जो पिछला इतिहास गाते हैं, हमारे वंश में ये है वो है, सब राजा ऐसे ऐसे हुए हैं। तो अब उनको ही बोलना है कि जो राजा ने प्रण किया है, तो वो भाट बोलेंगे, भाट होते हैं इस काम के लिए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, कि राजा ने कहा भाटों से, जाओ और जाके मेरा प्रण सबसे कहो। अब भाट चले, चले भाट, ये हर्ष न थोरा। अब भाट चले, उनके हृदय में भी आनंद कम नहीं था, वो भी बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे भाट। दोहा। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन पन विदेह कर करी हम, भुज उठाए विशाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। अब तो जो भाट थे वो आके सामने खड़े हो गए, सारे राजा चुप, बिल्कुल देख रहे हैं कि अब कुछ कहा जाएगा। पूरी भीड़ चारों तरफ, नगर निवासी, मंच भरे पड़े हैं, राजा ही राजा चारों तरफ। उधर जानकी जी जो है खड़ी हैं, सम्मर की वरमाला लेके, और भाट आ गए हैं। भाट बोल रहे हैं, भाट क्या कह रहे हैं, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। जी। आज यहीं विश्राम जी। देते हैं, फिर आगे करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुना, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आरती। वर लाला सावरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सावरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, छवि लख कोटि काम हारे। सलोने नैनारत नारे, अलक की बलन पलक की चलन। पीत पट हलन लटक सुंदर वनमाला की, सावरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नैन विशाला की। संग सिया शोभा की खानी, विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की खानी, भगत से वीर लखन रणवीर। प्रज्ञा की धीर शत्रुघ्न रूप रसाला की, सावरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नैन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, अधम के वट शबरी तारी। गीध की कर्म गति न्यारी, सुरन को ईश कौशलाधीश। रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की, सावरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नैन विशाला की। चरण चापत अंजनी को लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल।
बरस रही पुष्पों की जयमाल। भगत भय हरण सदा सुख करण, हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की। सांवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नैन विशाला की। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र महाराज आपकी सदा ही जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिपी की। आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की। ललित ललित बियपी की। रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक संकादि शेष अनुसारद, वरनी पवन सुत कीर्तिनी की। रामायण जी की, रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि ब्रज बखानी। काकब सुंडी गरु कहिया की। रामायण जी की, ललित बियपी की। रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथ कलश। तन मन धन संतन सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती
कलिमल हरिणी विषनस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की हरिणी रोप भव भूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आदित्य श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आदित्य श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी सदा ही जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। विदा हुई हनुमान विदा श्री हुई राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरो विशंभव वीर। सियापति राम जय जय राम। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागु मोहे श्री राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करे कल्याण जय सिया राम, मेरा प्रणाम सीताराम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हुए हनुमान हो गया श्री हो गया फिर राम तो बस लखन विश्राम करा दिया, करा दिया आपका। अभी विश्राम दे ठाकर जी को वंदना मैं धोकर जोड़ करूं, सिंह ज्वाला बाप के मैं चरनी चीर करूं। ओम नारायण जी वंदना करो कबूल, श्री ठाकर जी दास लवरा भरम मैं बोल। परम पिता महाराज को मेरी कोट कोट प्रणाम, जाके सिमरनाथ मुझे पाइए पार निर्वाण। मारे हरनाम जी को जो जाते हैं सो कोट जन्म तर जाते हैं। मेरे सतगुरु चरदाराम को सिमरत हूँ दिन रैन, जाके सिमरते ही मन को आवे चैन। जिनके सिमरने से मन को आवे चैन है मेरे सतगुरु जी। दीना बंधु दयाल स्वामी सगल बटा के अंतर जामे, जाग जी जोत आगरा दूर। सर्व कला भरपूर सदाचारी ब्रह्मचारी, दयाधारी परोपकारी, नाम दे जाए सच्चे चैन। आपका शुक्रिया शुक्रिया दतार पातशाह जीओ, दिन सुख ਦਾ ਬਿਤਾਏ ਰਾਤ ਸੁਖ ਦੀ ਬਿਤਾਵੇਂ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਵੇਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਕਰਾਵੇਂ। ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਦਤਾਰ ਪਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ क्षमा ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ, ਲੇਖ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ शहनशाह पिता ਜੀਓ, चाहे सारी संगत ने मिलके जूम संगत ने मिलके आप दा यशोगान किया है। दतार पातशाह जी बड़े प्रेम ते उत्साह नाल किया है। इस तरह संगत ਨੂੰ ਇਹ उत्साह बख्शी रखना ते जूम सत्संग चलाई रखना। दतार पातशाह जिस आशा नाल भी कोई आया होवे सत्संग ਦੇ ਮਨੋਂ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, हर घर ਵਿੱਚ सुख शांति ਵਰਤਾਣੀ। दतार पातशाह जी आप जी का बेटा बहुत प्रकाश आपके परिवार में लेके आया है। आपको पता ही है मेरे सच्चे शहनशाह पिता जी उन्होंने हर तरह दियां तंदुरुस्तियां बख्शियां। दवाई काम कर जावे जो कर ले रही है, तबीयत उन्होंने सही हो जावे ते खुशियां लेके आपके घर जान ते खुश रहन ते बहुत प्रकाश आप भी तंदुरुस्त रहे। सानी संगत में इस तरह चलाई रखे, बापू जी प्रेमा भक्ति इस तरह
है तो बचपन ला प्रेमा भक्ति पर हूँ समझदार हो गया हूँ, ज्यादा ही हो गई है। इस वास्ते बापू जी कृपा की रखन, इसे तरफ प्रेम बख्शी रखन, इसे तरफ प्रेम नाल ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਜੇ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰ ਬੈਨੇ ਆ ਕਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ क्षमा ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਪਾ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचावना, सच्चे रस्ते पावना, अंग संग सहाई होना, अच्छे उच्चे सहायता करनी, अंत वेले सहाई होना, अंत वेले दर्शन पाकर रूह निहाल हो जावे दतार पातशाह जीओ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਦਾ ਤੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੰਡ ਗਏ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕਿ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਚਾਓ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣ, ਹੋਰ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਮਾਣ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋੜੀ ਨਾ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੇਂ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੂੰਘਾ ਜਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰਾ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਆਓ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਓਮ ਜੀ ਨਾਮ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ही ਸਦਾਈ, जय ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह झंडे की सदाई, ही जय ਸੁੱਚਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਸਦਾਈ। सदा ही जय। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੈ, ਆਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੈ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ।